graphical representation of Ohm's law. Graphical representation of Ohm's law. ठीक है, जैसे v हमने लिया y एक्सिस पे, I हमने लिया x एक्सिस पे. Now we know that v upon I equal to r and that is the constant. That means इनका जो रेशियो आया v अपॉन आई वो हमेशा कांस्टेंट आया. सो दैट मीन्स इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे हम यूनिफॉर्म मोशन में करते थे. 9th क्लास में हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन. उसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि डिस्टेंस भी इक्वल था, टाइम इंटरवल भी इक्वल था, तो इस ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे भी वही है कि इक्वल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्वल चेंज इन करंट. ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी और आई में भी इक्वल इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तो इनका जो ग्राफ आएगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू करंट एक्सिस. इस तरह से इसका ग्राफ आएगा. और अगर हमें इसमें से ग्राफ जैसे ग्राफिकली पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अब देखो v अपॉन आई इज इक्वल टू r. ठीक है ना, v हमने लिया है y एक्सिस पे, तो अगर मैं v की जगह y एक्सिस रखूं, ठीक है ना, ग्राफ से v कहाँ पे दिख रहा है हमें, y एक्सिस पे दिख रहा है अपॉन x एक्सिस. तो ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है. मैथ्स में किया होगा तुम लोगों ने. स्लोप कैसे निकालते हैं, मेजर ऑन y एक्सिस अपॉन मेजर ऑन x एक्सिस. ठीक है, स्लोप निकालते हैं. तो अगर हमें मान लो ये ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, और ऐसे कुछ वैल्यू गिवन हो यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4 और यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, ऐसे हमें ग्राफिकली हमें ये रिप्रेजेंट किया गया हो इस तरह से, और पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है, स्लोप निकालेंगे दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और इसमें भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ग्राफ सिर्फ v और i का, ग्राफ ऐसे भी आ सकता है. वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी चीज गिवन है. i ऑन y एक्सिस एंड v ऑन x एक्सिस. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि है तो आखिर चेंज कांस्टेंट ही. ठीक है ना, जितना चेंज इसमें आ रहा है करंट में भी इक्वल चेंज आ रहा है, तो करंट को मैं इधर रखूँ तो भी हो सकता है लाइन थोड़ी ऐसे है तो थोड़ा सा हो सकता है इसका स्लोप इधर या इधर हो जाए, स्लोप चेंज हो सकता है, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा. तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, भले ही मैं आई वाई एक्सिस पे ले लूँ और वी को एक्स एक्सिस पे ले लूँ. लेकिन अगर अब इस समय हमें अगर आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, अब देखो उल्टा हो गया, ये आई बाय वी हो गया. पहले वी अपॉन आई था, ठीक है ना, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस क्या था, वी अपॉन आई था. अब अगर वाई एक्सिस को मैं ऊपर रख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी हो गया, इस फॉर्मूले से, स्लोप के फॉर्मूले से. वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई पे अब आई है, एक्स एक्सिस पे अब वी है. ठीक है, तो अब ये आई बाय वी हो गया, यानी कि ये वी बाय आई उल्टा हो गया. तो रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन आर, दैट इज 1 अपॉन स्लोप. ठीक है, तो अगर यहाँ से आर निकालना है तो हमें स्लोप का इनवर्स लेना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि अभी ग्राफ किसका गिवन है, आई बाय वी का. v बाय आई का गिवन है तो डायरेक्टली स्लोप निकालना है, और अगर i अपॉन v का ग्राफ गिवन है तो हमें 1 बाय स्लोप लेना है रेजिस्टेंस निकालने के लिए.